बता देते हैं, झारखंड विधानसभा में अब नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। नियम समिति के प्रतिवेदन को सदन ने सहमति दे दी है। 21 साल के बाद विलोपित हुआ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। 2001 में मध्य प्रदेश विधानसभा कार्य संचालन नियमावली से अंगीकार किया गया था मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। देश के 3 राज्यों में थी यह व्यवस्था। अब विधायक नहीं पूछ पाएंगे मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल। तारांकित सवालों के लिए समाप्त हुई 14 दिनों की बाध्यता। शून्यकाल में अब लिए जाएंगे 25 सवाल। तो यानी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल विलोपित। कुल मिलाकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल जो विधायक पूछते थे उन सवालों को अब नहीं पूछा जा सकेगा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल विलोपित हो गया है। देश के 3 राज्यों में यह व्यवस्था थी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के। अब विधायक नहीं पूछ पाएंगे मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल। तारांकित सवालों के लिए 14 दिनों की बाध्यता समाप्त। शून्यकाल में अब लिए जाएंगे 25 सवाल। झारखंड विधानसभा में अब नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। नियम समिति के प्रतिवेदन को सदन ने सहमति दी है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल ये वो समय होता था जब विधायक नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से पूछते थे, लेकिन अब विधायक नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से नहीं पूछेंगे। 2001 में मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्य संचालन समिति की बैठक के बाद वहां भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। देश के 3 राज्यों में ऐसी व्यवस्था थी। अब विधायक मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा कार्य संचालन नियमावली से अंगीकार किया गया था मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, यानी वहां से इसे लिया गया था। अपना झारखंड ने इसे अपना अंग झारखंड विधानसभा ने बनाया था। देश के 3 राज्यों में ऐसी व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल अब विलोपित हो गया है। 21 साल के बाद इसे विलोपित किया गया है। नियम समिति प्रश्नकाल नियम समिति के प्रतिवेदन को सदन ने अनुमति दी है कि अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है वो नहीं होगा, यानी विलोपित कर दिया गया है उसे। देश के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की यह व्यवस्था थी। साल 2001 में मध्य प्रदेश विधानसभा कार्य संचालन नियमावली से इसे अंगीकार किया गया था। यानी अब शून्यकाल में 25 सवाल लिए जाएंगे और इसके अलावा विधायक जो नीतिगत सवाल है वो नहीं पूछ पाएंगे मुख्यमंत्री से। तारांकित सवालों के लिए जो 14 दिनों की बाध्यता थी वो अब समाप्त कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल 21 साल बाद विलोपित हो गया। अब इसके तकनीकी पहलुओं को समझाएंगे आपको कि इसके तकनीकी पहलू क्या हैं। बहुत तकनीकी शब्द लगता है सुनने में कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल विलोपित हो गया। इसके तकनीकी पहलू का मतलब क्या होगा, हमारे सहयोगी और हमारे नीतिगत मामलों के जानकार विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल विलोपित कर दिया गया है, इसके मायने को कैसे समझाएं, एक बार इसे समझा दीजिए। विपिन, आपसे हम सवाल लेंगे, उससे पहले एक बार दीपक बीरुआ को सुन लेते हैं कि उन्होंने सदन में इस दौरान क्या कहा था। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में त्रुटिपूर्ण शब्दों को शुद्ध किया जाए तथा नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन में यथा अनुशंसित सिफारिशों को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के रूप में अंगीकृत किया जाए। 1. झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304(2) की तीसरी पंक्ति में शून्यकाल की 15 सूचनाओं के स्थान पर 25 सूचनाएं प्रतिस्थापित किया जाए। 2. यथा अनुशंसित सिफारिशों को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के रूप में अंगीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह अंगीकृत हुआ। नियम समिति की प्रतिवेदन की सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। झारखंड उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, आसान शब्दों में इसे कैसे समझे, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल विलोपित हो गया है, इसके मायने क्या है विपिन? देखिए अभिषेक, झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के 3 जो धाराएं थी उन पे आज झारखंड विधानसभा ने संशोधन को सहमति दे दी है, जिसमें जो पहला जो था जिसके तहत कि ये जो प्रावधान किया गया था कि झारखंड विधानसभा में जो
सदन की कार्रवाई चलने के दौरान सोमवार के दिन झारखंड विधानसभा के जो विधायक है वो मुख्यमंत्री से जो नीतिगत सवाल कर सकते थे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान, उसको विलोपित करने के प्रावधान को आज सदन ने सहमति दे दी है। यानी कि अब झारखंड की विधानसभा में जो आगामी मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र होगा उसमें मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। 2001 में मध्य प्रदेश की विधानसभा से झारखंड की विधानसभा ने इसको अंगीकार किया था। तत्कालीन स्पीकर जब इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे तब ये व्यवस्था झारखंड की विधानसभा में लागू की गई थी कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से विधायक नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से पूछ सकते थे। पूरे देश में 3 राज्यों में ये व्यवस्था हुआ करती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब झारखंड विधानसभा ने आज इस प्रतिवेदन को अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद अब सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, इसके बाद जो बजट सत्र कल अंतिम समय के लिए निर्वाचित किया जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा जब सदन की को आहूत किया जाएगा तो मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र या फिर आगामी जो भी सत्र होंगे उसमें मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। ये पहला एक जो नियम समिति का प्रतिवेदन था जिसको कि सदन ने सहमति दी है। दूसरा जो शून्यकाल की सूचनाओं का प्रावधान झारखंड विधानसभा में था कि अब तक 15 सूचनाएं ली जाती थी 0 आवर में, उसको बढ़ाकर अब 25 कर दिया गया है। और तीसरा जो संशोधन था जिसमें कि जो तारांकित प्रश्न को लेकर 14 दिनों की बाध्यता थी कि 14 दिन पहले आपको सवाल डालना था, उसको भी आज सदन ने सहमति दे दी। अब वो बाध्यता समाप्त हो गई है। तो 3 ये जो झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली की धाराएं थी उनको आज निरस्त कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कि अब विधायक जो है वो नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से नहीं पूछ पाएंगे। अभिषेक भारती बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए इसलिए क्योंकि कुछ और नीतिगत चीजें हैं जिसे समझना आपसे जरूरी है। एक और बड़ी खबर जो है हम दर्शकों को बता देते हैं कि झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन सदस्यता से निरर्हता के नियम 2006 में संशोधन पारित आम आदमी भी विधानसभा के न्यायाधिकरण में दर्ज करा सकता है याचिका। अब स्पीकर नहीं ले सकते स्वतः संज्ञान। देखिए ये एक और बहुत बड़ी बात है कि दल परिवर्तन के मामले में अगर दल बदल का जो मामला होता है तो आम आदमी उसमें याचिका दर्ज करवा सकता है, स्पीकर इसमें स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते। विपिन इसके मायने भी समझा दीजिए जल्दी से। देखिए भारती, हुआ क्या था कि जब बीते वर्ष जब 2019 में झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद जो परिणाम आए थे उसके तहत झारखंड विधानसभा में जो दलगत स्थिति थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे, कांग्रेस की तरफ से 16 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 सदस्य जीत कर आए थे। उसके बाद 17 फरवरी 2020 को जो दल बदल हुआ था झारखंड में, बाबूलाल मरांडी ने अमित शाह की मौजूदगी में जेवीएम का विलय बीजेपी में कर दिया था। और ठीक उसी दिन शाम को 4 बजे प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता तत्कालीन हुआ करते थे जेवीएम के, और बंधु तिर्की जो मांडर से जेवीएम के टिकट पर निर्वाचित होकर आए थे, इन दोनों ने जेवीएम के विलय की घोषणा कांग्रेस में की थी एआईसीसी हेडक्वार्टर में। उसके बाद ये सवाल उठा था, हाईकोर्ट तक मामला गया था कि स्वतः संज्ञान स्पीकर इस मामले में नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद जब ये मामला विवादित हुआ था तो आज सदन में ये मामला भी आया कि अब स्पीकर जो है स्वतः संज्ञान नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो एक सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है कि एक आम आदमी, या तो मैं या तो आप भी, अगर दल बदल होता है चुनाव के बाद तो इसकी याचिका हम स्पीकर के जो ट्रिब्यूनल होते हैं जिसमें कि दल बदल मामले की और 10वीं अनुसूची के उल्लंघन के मामले की सुनवाई होती है उसमें दायर कर सकते हैं। तो एक बड़ा अधिकार जो है आम आदमी को झारखंड विधानसभा ने दिया है कि अगर दल बदल होता है चुनाव के बाद तो एक आम आदमी भी जो है वो दल बदल की शिकायत स्पीकर के ट्रिब्यूनल में कर सकता है। एक और नीतिगत ही बड़ी खबर है, वो भी आप समझा ही दिए विपिन। वो खबर यह है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में हुए संशोधन को वापस लेगी हेमंत सरकार। 2015 में रघुवर सरकार ने किया था कानून में संशोधन, अब जारी रहेगी 2013 की व्यवस्था। मंत्री जोबा मांझी ने आश्वासन दिया है। ध्यानाकर्षण में विधायक प्रदीप यादव ने यह सवाल उठाया था। रघुवर दास की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि रैयतों से ली गई जमीन 5 साल तक उपयोग में नहीं आई तो जमीन लैंड बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन 2013 के नियम को जारी रखते हुए अब जमीन जो है वो रैयतों को दी जाएगी। विपिन इसके मायने क्या है, यानी इससे रैयतों को फायदा होने वाला है? तरह से जो 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू किया गया था तत्कालीन यूपीए सरकार की तरफ से, जिसमें यह प्रोविजन किया गया था
कि अगर 5 सालों तक मूल रियायतों से जमीन अगर कोई कंपनी अधिग्रहित करती है और 5 साल तक उसमें कोई निवेश नहीं होता और जमीन अगर पड़ती रहती है, तो ऐसे में वो जमीन मूल रियायतों को लौटाया जाएगा। लेकिन इस पे जो पूर्व की सरकार थी रघुवर दास के नेतृत्व में, उन्होंने 2015 में एक संशोधन किया था कि उस परिस्थिति में वो जमीन मूल रियायतों को लौटाने की वजह के जगह लैंड बैंक में उस जमीन को समर्पित किया जाएगा। इस पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रदीप यादव ने जो सवाल उठाया था, उस पर प्रभारी मंत्री की हैसियत से जोवा मांझी ने ये जवाब दिया है कि सरकार इस पर संशोधन करेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस ध्यानाकर्षण में उभर कर सामने आई थी अभिषेक भारती की, जो रांची एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी हेतु में, और जो अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन गोड्डा में अधिग्रहित की गई थी, वैसे में उस परिस्थिति में जबकि सरकार ने उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया था या फिर उस कंपनी ने जमीन को अधिग्रहित कर लिया था, लेकिन अंतिम समय में कंपनी या सरकार ये कहती है कि अब ये जमीन मेरे उपयोग में नहीं है, तो इसके मुआवजे की राशि मूल रियायतों को देने के साथ साथ जमीन वापस मूल रियायतों को दिलाने का मामला भी सदन में उठा था, जिस पर भी जोवा मांझी ने यह घोषणा सदन में की है कि डीसी के रिपोर्ट के आधार पर रांची के, चाहे वो हेतु की बात करें या फिर वो गोड्डा की बात करें, उसमें डीसी के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार जो है मूल रियायतों को जमीन भी वापस कराएगी और मुआवजा भी देगी। ये सबसे बड़ी खबर आज झारखंड विधानसभा के पूरे दिन के कार्रवाई की रही है। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया इन तीनों बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए 2013 में जिस तरीके से रैयतों को, मूल रैयतों को अगर 5 साल तक जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ अधिग्रहित जमीन का, तो वो जमीन मिला करती थी। अब सरकार नियम संशोधित कर करके और वापस वो जो 2013 का जो नियम था उसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। सदन की आज की सबसे बड़ी खबर यही थी। इन 3 बड़ी खबरों के बारे में आपको हमने विस्तार से बताया। फिलहाल डंके की चोट में यही तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।